अंशुल जी, विपक्ष को इतनी चिंता क्यों हो रही है? पूर्व आरबीआई गवर्नर को भी आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि सरकार और आरबीआई ने बहुत अच्छे से हालात संभाले हुए हैं, हम मंदी की तरफ नहीं जा रहे हैं। सरकार को चिंता है देश की, विपक्ष ना करे इतनी चिंता। क्यों ना करे इतनी चिंता? तो फिर किस बात की चिंता करेंगे आप, ये मुझे बताइए। देखिए, कच्ची सब्जी खाने की बात उछली थी, तो कच्ची सब्जी तभी खाएंगे जब सब्जी मिलेगी आपको। अभी तो गरीब आदमी ये मजबूर है कि आधी रोटी नमक के साथ खा रहा है, अगर वो भी मिले तो ये ऐसी हालत है। गंभीर आर्थिक संकट है, अर्थव्यवस्था का पहिया जाम है, महंगाई 8-7% से कम हो नहीं रही है, और जो थोक महंगाई दर है वो तो 15% से भी ज्यादा हो गया है, रिकॉर्ड स्तर पे है। तो आप ये मुझे बताइए और सुनिए वित्त मंत्री का दलील। उन्होंने कहा है कि जो महंगाई है उसका आयात हुआ है, वो वैश्विक समस्या से बाहर से यहां पर अंदर आई है। ये सरकार की लाचारी है, सरकार की कोई दोष नहीं, ये तो कांग्रेस का दोष है। बार बार कांग्रेस की बात करती हैं, यूपीए में क्या हुआ, अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती हैं। हकीकत ये है विपनेश जी कि ये महंगाई जो है वो सरकार की नीति की वजह से है, उनके मिसमैनेजमेंट की वजह से है, उनके लापरवाही की वजह से है, उनका अनाड़ीपन, उनका कच्चापन, इनको मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती, इसकी वजह से है। ईंधन के जो दाम है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं कि एक्साइज ड्यूटी अभी 20 रुपए है पेट्रोल का, यूपीए के समय 9 रुपए से थोड़ा ज्यादा था, और डीजल के दाम 16 रुपए अगर एक्साइज ड्यूटी है, और यूपीए के समय अगर 3 रुपए था। और मैं यूपीए की बात इसलिए कर रहा हूं कि बार बार वित्त मंत्री जी ने यूपीए को दोषी ठहराया था कि यूपीए के समय ऐसा हुआ था। यूपीए ने जो किया सो किया, कांग्रेस ने जो किया वो इतिहास गवाह है। अगर दोषी है तो इतिहास उसको छोड़ेगी नहीं। मैं ये भी बता दूं कि यूपीए के समय हमारा विकास दर 8% के औसत से बढ़ रहा था। एक तोहफे के रूप में उनको 8% हमने विकास दर दिया था, उसको गिरा गिरा के उन्होंने 3.7 कर दिया, और फिर -6.6 कर दिया मंदी, और फिर मंदी आई, और गहरी आर्थिक संकट जो आया उसी की वजह था। हमने मनरेगा दिया, आपने मनरेगा का बजट भी काट लिया। देखिए, ग्रामीण इलाकों में संकट भी है, मनरेगा आपके काम आ रहा है। प्रधानमंत्री ने मनरेगा का मजाक उड़ाया था संसद में, और वही आपके काम आ रहा है, और उसका बजट आपने गिरा दिया। बेरोजगारी जो दर है वो 8% है, वो भी एक रिकॉर्ड स्तर पे है, और वो मंदी से पहले भी थी, कोरोना से पहले भी वो रिकॉर्ड स्तर पे थी। तो आप समझ सकते हैं कि पहले ही, कोरोना से आने से पहले ही हमारी आर्थिक जो व्यवस्था थी वो गहरी संकट में थी, वो पटरी से लुढ़क चुकी थी नोटबंदी की वजह से। लेकिन आप देखिए डॉक्टर अंशुल जी, उसके बाद बीजेपी सरकार की जीत न सिर्फ देश में बल्कि राज्यों में लगातार। आप कह रहे हैं कि कोरोना से पहले भी हालात खराब थे, लेकिन ये जीत क्या साबित कर रही है? लोगों को तो सरकार पर भरोसा है ना, ये भी जीत यही साबित कर रही है। मैं आती हूँ, एक बार रुकिए अंशुल जी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।